मैं शमशेर खां सहाचार्य गणित राजकीय कन्या महाविद्यालय चौक। आज वही द्वितीय कोटि की रेखीय अवकल समीकरण है जो अपन ने दो विधियां पहले पढ़ी, उनसे यदि सोल्व नहीं हो रहा हो तो अपन तीसरी विधि देखते हैं। तीसरी विधि है, कल अपन ने पढ़ी परतंत्र चर परिवर्तन। परतंत्र चर में का प्रतिस्थापन दूसरे से करके, परतंत्र चर y था उसको y से प्रतिस्थापित करके और द्वितीय कोटि के अवकल समीकरण को हल करने की विधि पढ़ी। आज है स्वतंत्र चर परिवर्तन। अब आज स्वतंत्र चर को परिवर्तित करके द्वितीय कोटि की रेखीय अवकल समीकरण को हल करने का प्रयास करते हैं। द्वितीय कोटि की रेखीय अवकल समीकरण है d²y/dx² प्लस p/dy/dx प्लस qy इज इक्वल टू r, जहाँ p q r x के फलन है। स्वतंत्र चर x को z से परिवर्तित करते हैं, जहाँ z x का कोई फलन है जिसे मालूम करना है, मतलब मैंने लिखा है मालूम करना है, मतलब z को प्राप्त करना है कि भाई z x के पदों में z का मान क्या है, x को z के पदों में परिवर्तित करना है। ठीक है, तो dy/dx को लिखते हैं dy/dz dz/dx, d²y/dx² को लिखते हैं d²y/dz d², कोष्टक में dz/dx का होल स्क्वायर प्लस dy/dz d²z/dx²। मतलब ये मैंने d²y/dx का मान सोल्व करके सीधा आपको बता दिया, ये आप लोगों को आता है, देख लेना। तो ये dy/dx d²y/dx², ये मान कहाँ रखें, समीकरण नंबर 1 में रखते हैं। तो अपने को समीकरण प्राप्त होती है d²y/dz d² प्लस d²z/dx² प्लस p/dz/dx अपॉन dz/dx का होल स्क्वायर गुणा में dy/dz प्लस q/dz/dx का होल स्क्वायर y इज इक्वल टू r/dz/dx का होल स्क्वायर। इसे शॉर्ट में लिखें तो अपन लिख सकते हैं d²y/dx² प्लस p1 dy/dz प्लस q1y इजकल टू r1, जहाँ p1 इजकल टू d²z/dx² प्लस p/dz/dx अपॉन dz/dx का होल स्क्वायर, q1 इजकल टू q/dz/dx का होल स्क्वायर, r1 इजकल टू r/dz/dx का होल स्क्वायर। हालांकि मैंने बोलने में सावधानी बरती है, पर मैंने जो स्क्रीन पर लगा रखा है, अगर बोलने में कहीं चूक भी होगी तो आप उसे समझ, मेन तो आपको तरीका समझना है। लिखने में तो कोई लिखने में चूक नहीं होती, बोलने में अगर कहीं चूक हो गई हो तो आप करेक्ट कर लेना। जहाँ p1 q1 r1 किसके फलन है भाई, अक्ष के फलन है। ठीक है, z का अक्ष के फलन के रूप में चयन। अब z का मान निकालना है, बात वहीं आ गई। z का मान अक्ष के पदों में निकालना है। तो z का अक्ष के फलन के रूप में चयन दो विधियों से कर सकते हैं, जिससे या तो p1 इजकल टू 0 या q1 इजकल टू अचर, परंतु हम वही विधि काम में लेंगे जो दिए हुए समीकरण का कॉम्पैक्ट सॉल्यूशन प्रदान करे, मतलब उसका समाकलन योग्य वो बन जाए। माना पहली विधि है, माना p1 इजकल टू 0। देखो ये तभी लगाना है कि p1 इजकल टू 0 लें और उससे जो z का मान आए, उससे जो z का मान आए उससे जो z का मान आता है उसमें क्या है, जो भी बीच में कोई फोन आने से थोड़ी डिस्टर्बेंस हो गई थी। अब अपन p1 इजकल टू 0, तो z का जो मान आता है उसको अपन q के मान में रखने पर, q का मान अगर अचर प्राप्त होता है, q का मान अगर अपने को अचर प्राप्त होता है तो अपन क्या करेंगे कि ये विधि काम में लेंगे। तो p1 इजकल टू 0, तो d²z/dx² प्लस p/dz/dx इज इक्वल टू 0, या d/dx प्लस p/λ इजकल टू 0, या अब इसे आप चाहो तो रेखिक अवकल समीकरण, प्रथम कोटि की रेखिक अवकल समीकरण के रूप से प्रूव कर लो, सोल्व करके z का मान निकाल लो, या सीधा समाकलन करके निकाल लो। तो z का मान आएगा z इज इक्वल टू समाकलन कोष्टक में e की पावर समाकलन माइनस p dx कोष्टक में भार dx,
ये जेड का मान आता है, इससे जेड का मान निकल जाता है। तथा समीकरण 2 में P1 इजकल टू 0 रखें तो अपने समीकरण में जाएगी डी स्क्वायर वाई अपॉन डी जेड डी स्क्वायर प्लस Q1 वाई इज इक्वल टू R1। यह समीकरण समाकलनीय है यदि Q1 का मान अचर है या 1/z स्क्वायर के समानुपाती है। तो ये ध्यान करना है कि Q1 का मान क्या आता है, तभी समाकलनीय होगी। या तो ये Q1 अचर आ जाए या Q1 का मान 1/z स्क्वायर के समानुपाती हो, मतलब 1/z स्क्वायर के पदों के रूप में हो। ठीक है भाई। यदि z का चयन इस प्रकार करें कि Q1 इजकल टू अचर हो तो अपन Q1 को क्या मानेंगे, सी स्क्वायर, अचर का स्क्वायर के रूप में मानेंगे और अपने पास प्राप्त हो जाएगा सी जेड इजकल टू समाकलन √Q dx। इससे जेड का मान प्राप्त हो जाता है। अब अपन इस जेड के मान Q1 का जो मान अपन ने सी स्क्वायर रखा वो समाकलन समीकरण में रखते हैं तो ये समाकलनीय समीकरण एक प्राप्त होती है यदि P1 का मान अचर या शून्य आ जाए। मतलब Q1 को अचर रखने से या तो P1 0 हो जाए या P1 का मान अचर आ जाए तो ये समीकरण समाकलनीय होगी। तो ये विधियाँ कब काम में लेनी है, P1 अगर अपन P1 को 0 लें और Q1 उससे जेड प्राप्त होता है और उस जेड से अगर Q1 का मान अचर या 1/z स्क्वायर के समानुपाती प्राप्त हो जाए तो अपनी समीकरण समाकलनीय होगी और ये विधि काम में लेंगे। ये अन्यथा अपन दूसरी विधि काम में लेंगे। कौन सी, अपन देखेंगे कि Q1 को अचर रखें, Q1 को अचर रखने से यदि P1 अचर आता है या शून्य आता है तो दूसरी विधि काम में लेंगे। तो आज अपन प्रथम विधि पे एक क्वेश्चन सोल्व करके देखते हैं। हल कीजिए cos x डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस साइन एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस 2y कोस क्यूब एक्स इज इक्वल टू 2 कोस 5x। ये समीकरण दे रखा है। दिए हुए समीकरण को मानक रूप में लिखा तो अपने पास प्राप्त हो गया डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 10x डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस 2y कोस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 2 कोस 4x। P इजकल टू हो गया 10x, Q इज इक्वल टू हो गया माइनस 2 कोस स्क्वायर एक्स, R इजकल टू हो गया 2 कोस 4x। स्वतंत्र चर x को z में परिवर्तित करने पर अपन समीकरण लिख लेंगे, सीधा है डी स्क्वायर वाई अपॉन डी जेड स्क्वायर माइनस P1 डी वाई अपॉन डी जेड प्लस Q1 वाई इजकल टू R1। आपको ये सीधा याद रखना है कि जब x को z में परिवर्तित करने पर ये समीकरण लिख दो और P1, Q1 और R1 का मान सीधा, मतलब इनके जो मान प्राप्त होंगे इनके चेंज करने से चेंज मान प्राप्त है वो याद रखने हैं। जैसे P1 इजकल टू होगा डी स्क्वायर जेड अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस P डी जेड अपॉन डी एक्स अपॉन डी जेड अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर। Q1 इजकल टू Q अपॉन डी जेड अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर। R1 इजकल टू R अपॉन डी जेड अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर। इसमें प्रथम विधि अपन ने काम में ली, मान लिया तो P1 इजकल टू 0, P1 इजकल टू 0 तो डी जेड अपॉन डी स्क्वायर जेड अपॉन डी स्क्वायर जेड अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू डी स्क्वायर जेड अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस P डी जेड अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 0। देन जेड इजकल टू समाकलन e की पावर log x cos x dx या जेड का मान आ गया साइन x। जेड का मान साइन एक्स अगर Q1 और R1 में रखेंगे तो Q1 का मान अपने को प्राप्त होता है -2। Q1 का मान अपने को कितना प्राप्त होता है -2 और R1 का मान R1 इजकल टू 2 कोस 4x अपॉन कोस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 2 कोस स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो P1, Q1 व R1 के मान समीकरण 2 में रखने पर समीकरण प्राप्त होती है डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस 2y माइनस 2 कोष्टक के बाहर y इज इक्वल टू 2 इंटू 1 माइनस जेड स्क्वायर 2 इंटू 1 माइनस जेड स्क्वायर। या सहायक समीकरण में m स्क्वायर माइनस 2 इजकल टू 0, m इजकल टू प्लस माइनस √2। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हो गया C1 e की पावर 2z प्लस C2 e की पावर माइनस 2z। पुनः ये तो अपना शेप हो गया। पुनः Pi इज इक्वल टू
1/d² माइनस 2 गुणा में 2 × 1 माइनस z²। अब क्या है, क्योंकि अब जैसे अपन ने अचर गुणांक की रेखीय अवकल समीकरण पहले प्रूव की थी, उसमें पी निकालने में अक्ष की पावर m का जो फॉर्मूला था वो यहाँ लगाएंगे। तो अपन क्या करते थे, नीचे जो d का फलन है उसमें पहला पद बंद कर लिया, बाकी सारे d के कैपिटल D के पद पीछे कर दिए। तो अपन ने -1/2 कॉमन लिया, नीचे -2 कॉमन लिया, तो अपने पास नीचे पद हो गया 1 - d²/2 1 - d²/2 इंटू 2 कोष्टक में 1 - z²। अब इसको 1 - d²/2 को 2 से 2 कैंसिल, तो हो गया -1 - d²/2 को ऊपर ले लिया, तो ये हो गया -1 - d²/2 की पावर -1 कोष्टक में 1 - z² इज इक्वल टू माइनस कोष्टक में 1 + d²/2 प्लस d²/4 प्लस डैश 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 कोष्टक में 1 - z²। 1 - z² को अंदर गुणा कर दिया, तो हो गया माइनस कोष्टक में 1 - z² प्लस 1/2 -2 गुणा -2। तो कुल मिला के इसका मान पी का मान आ गया z²। पी का मान क्या आ गया, z²। तो इस समीकरण का अभिष्ट हल क्या हो गया, y = c1e⁻√2 sin x प्लस c2 e⁻√2 sin x प्लस sin²x। तो ये अपनी इसकी प्रथम विधि है। ये जब स्वतंत्र चर को परिवर्तित करने की विधि काम में लें तो इसमें दो विधि है, एक तो p1 = 0 ले लो या q1 = अचर आ जाए। तो धन्यवाद।